हेलो फ्रेंड्स। आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले सतलुज, मूवी बेस्ड ऑन 1984 रेड्स इन पंजाब। जो 1984 में पंजाब में दंगे हुए थे उसके ऊपर एक मूवी बनाई गई सतलुज। बट गवर्नमेंट ने CBFC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट ने इस मूवी को बैन कर दिया, स्टॉप कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने पहले बोला गया कि थिएटर में नहीं आएगी, OTT में रिलीज़ कर सकते हैं, बट बाद में OTT में भी रिलीज़ बैन कर दिया। बट मुझे ये लगता है कि बहुत बार गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को दबाने की कोशिश करती है, पर ऐसी चीज़ों को दबाने नहीं देना चाहिए। वो पूरी सच्ची घटना सबके सामने आनी चाहिए। नेक्स्ट, राम टेम्पल। आजकल तो आपको पता है राम टेम्पल का क्या चल रहा है। राम टेम्पल में चोरी हुई है। जो भक्तों ने अपनी श्रद्धा से सोने, चांदी, पैसे, गहने जो भी चढ़ाए थे, सब उनमें से चोरी हुई है। ठीक है, तो इसी में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट, उसने बोला कि इस चीज़ को हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सामने लाना चाहिए कि कितना पैसा वहाँ पे चढ़ा था, कितना गहना चढ़ा था, जो भी चढ़ा था, सब इन्फॉर्मेशन पूरी जनता को मिलनी चाहिए। बट क्या करा है सरकार ने, बोला है कि ये सब चीज़ें RTI के एक्ट के तहत नहीं आती। बट ये तो गलत है। जब जनता ने जो चीज़ चढ़ाई है, जनता को पूरा हिसाब मिलना चाहिए। RTI के अंदर क्यों नहीं आएगी? आना चाहिए। नेक्स्ट मतलब इसी में RTI में ही है। RTI में एक्ट में जो टाइम लिमिट होती है ना, उसमें 3 टाइप की टाइम लिमिट होती है। अगर जनरल केस है तो इन्फॉर्मेशन कितने दिन में, 30 डेज़ में इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अगर लाइफ एंड लिबर्टी केस, जैसे कि बहुत ही क्रिमिनल टाइप का केस है, तो उसमें 48 आवर मतलब 2 दिन में इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। थर्ड पार्टी केस है तो इन्फॉर्मेशन 35 डेज़ में मिल जानी चाहिए। But many times under RTI Act 2005 Section 8 and 9 the RTI denied to provide information। बहुत बार क्या होता है, सेक्शन 8 एंड 9 के हिसाब से RTI डिनाई करती है इन्फॉर्मेशन। क्या कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ट्रेड सीक्रेट की और ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की वजह से हम नहीं बता पाएंगे इन्फॉर्मेशन, ये RTI बोलती है। लोक मीन्स पीपल, ओस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इज़ लाइफलाइन डिजिटल बैकबोन ऑफ रूरल लाइवलीहुड। रूरल लाइवलीहुड मतलब गांव की जो दिन पर दिन की जो खाना पीना, पैसे कमाना, ये सब है, उसमें लाइवलीहुड में डिजिटल सिस्टम में लाने के लिए लोकास हेल्प करता है। इज़ अ वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय DNRLM मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। It provide a comprehensive digital solution for the management of self-help groups and community-based organization। मतलब ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, एक टाइप का कॉपरेशन, उन सबको हेल्प करता है। नोडल मिनिस्ट्रीज की होगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। DSR, नेक्स्ट DSR मतलब डायरेक्ट सीड राइस। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इशूज कंटीजेंसी प्लान urges farmers to adopt DSR technique, avoid delay monsoon। क्योंकि इस बार बारिश अच्छी नहीं हो रही है, मॉनसून डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने वहाँ के फार्मर्स को बोला है कि आप DSR यूज़ करो, डायरेक्ट सीड राइस। बहुत बार क्या होता है कि जब अगर फार्मर को मेन अपने ज़मीन में अगर कोई चीज़ लगानी होती है, जैसे कि राइस हो गया, गेहूँ हो गया, अगर उन्हें अपने मेन खेत में लगाना होता है तो एक जगह में अलग से सैम्पलिंग तैयार कर लेते हैं, अलग से थोड़ा सा जगह में सैम्पलिंग तैयार करके फिर उस सैम्पलिंग में से एक एक उठाकर मेन ज़मीन में लगाते हैं। तो इसमें डायरेक्ट सीड राइस में क्या होगा कि डायरेक्ट उन्हें जो मेन बीज होगा डायरेक्ट उन्हें अपने खेत में लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, पानी बचेगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो डायरेक्ट सीड राइस इज़ अ मॉडर्न राइस कल्टीवेशन टेक्निक इन विच राइस सीड्स आर सोन डायरेक्टली इनटू द फील्ड, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रेजिंग सीडलिंग्स इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग देम लेटर। मतलब क्या होगा, अलग से सीडलिंग बनाना नर्सरी में, फिर उनको मेन खेत में लगाना, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, टाइम बचेगा उनका। दिस हेल्प टू रिड्यूस लेबर, सेव वाटर, लोअर द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। इंडिया
फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट सेट फॉर लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। फर्स्ट जो प्राइवेट कंपनी है, क्या नाम है उसका, स्काई रूट एयरोस्पेस, इसने फर्स्ट टाइम कोई प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट सेट किया लॉन्च करने के लिए श्रीहरिकोटा से। उसका नाम है विक्रम-1 और इस मिशन का नाम है मिशन आगमन। अब नेक्स्ट है इंडिया जापान रिलेशन। इंडिया एंड जापान साइन द फर्स्ट एग्रीमेंट फॉर द को डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट। को डेवलपमेंट मतलब दोनों देशों का डिफेंस प्रोजेक्ट डेवलप करेगा अच्छे से। द एग्रीमेंट एज नेवल रेडियो एंटीना टेक्नोलॉजी न्यू फेस डिफेंस। कॉपरेशन। और जापान ने हमारे इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, $1 ट्रिलियन जापान ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी वॉरशिप INS त्रिवॉर्ड अ piracy attempt in the Gulf of Aden recently as pirates fled when it approached a bulk carrier from INS त्रिकंद। हम कहाँ से ले रहे हैं, रशिया से। ये क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा। जैसे कि अभी गल्फ ऑफ एदन में इंडियन नेवी ने मतलब चोरों को पकड़ा था, पायरेसी करते हुए पकड़ा गया था। तो इस हिसाब से इंडियन नेवी जब INS त्रिकांत को लेगा उनसे वॉरशिप को रशिया से, तो ये इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। महाराष्ट्र अ यूनिक सिवलिंग विच हैज़ रिमेन्ड हिडन फॉर सेंचुरी हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द अमृत कुंड इनसाइड द त्रिम्बकेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र के अमृत कुंड जो कि त्रिम्बकेश्वर टेम्पल का एक कुंड है, वहाँ पे एक शिवलिंग मिला है जो कि बहुत सालों से दबा हुआ था। और ये जो टेम्पल है किसने बनाया, पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1740 to 60 के बीच में, ऑन साइट ऑफ एन ओल्डर टेम्पल। नेक्स्ट है आसाम। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एट द 344 स्क्वायर किलोमीटर नामेरी टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ सेंट्रल आसाम सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ क्वाड्रपल्ड इन 3 ईयर। मतलब कि बहुत अच्छा चल रहा है ये सिस्टम, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो ये एक अच्छी बात है। यांग्याला पास ईस्टर्न हिमालयन एरिया अरुणाचल प्रदेश कनेक्ट विथ चाइना। दिस यांग्या पास में हेल्प होता है, अरुणाचल प्रदेश चाइना से कनेक्ट होता है। थैंक यू फॉर टुडे। नो वन मोर थिंग। अभी जो वेस्ट बंगाल में एक छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, वो भी एक बहुत सोचने वाली का विषय है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार, मैं मानती हूँ कि सरकार हर जगह नहीं पहुँच सकती, बट कुछ तो ऐसे सिस्टम करने पड़ेंगे ताकि ये डर सके, इनके अंदर भी खौफ आए। क्यों नहीं डर रहे ये लोग? इनको इनके अंदर खौफ आना चाहिए ना, डर बैठना चाहिए कि ऐसा काम करने से क्या होगा लाइफ में आगे। खैर, मैं उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगी। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।